बेमौसम बारिश से बुंदेलखंड के किसानों की फसलें बर्बाद, विधायक और एमएलसी ने उठाई मुआवजे की मांग। बुंदेलखंड में पिछले 24 घंटे से हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मटर, मसूर, चना और धान की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। एक तरफ खेतों में पानी भर गया है तो दूसरी ओर किसानों की मेहनत पे पानी फिर गया है। इस तबाही से परेशान किसानों के पक्ष में अब जनप्रतिनिधि भी खुलकर सामने आए हैं। जालौन जिले के कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी और विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। बुंदेलखंड का इलाका वैसे भी सूखे और अतिवृष्टि दोनों से जूझता रहा है, लेकिन इस बार अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हुई लगातार बारिश ने किसानों की उम्मीदें तोड़ दी हैं। जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को सुबह से लेकर देर रात तक रिमझिम बारिश होती रही। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई, जिससे खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। मटर, मसूर और चना जैसी रबी फसलों की बुवाई चल रही थी। किसानों ने मेहनत और उधार लेकर बीज और खाद खरीदे थे। अब बारिश ने फसल को ही नहीं बल्कि किसानों की उम्मीदों को भी डुबो दिया है। धान की कटाई पूरी कर चुके किसानों ने फसल सुखाने के लिए खेतों में रखी थी, लेकिन बारिश ने सारी फसलें खराब कर दी। गांव के किसान बताते हैं कि खेतों में इस वक्त पानी जमा है, जिससे बुवाई तो दूर मिट्टी भी खराब हो गई है। किसानों का कहना है, बारिश से नुकसान इतना हुआ है कि दोबारा बीज डालने की भी हालत नहीं बची। कई किसानों ने बताया कि उनकी पूरी पूंजी इसी फसल पर टिकी थी। राजापुर, जायघा, रामपुरा, महेवा और कुठौन जैसे इलाकों में किसान अब पूरी तरह टूट चुके हैं। किसान मोहन सिंह कहते हैं, हमने मटर की बुवाई की थी, लेकिन खेत में अब पानी ही पानी है। बीज सड़ जाएंगे, अब न फसल बचेगी न बीज। एक अन्य किसान गजेंद्र यादव कहते हैं, धान की कटाई कर सुखाने रखा था, लेकिन बारिश से सब बर्बाद हो गया। अब घर कैसे चलेगा समझ नहीं आता। इन हालातों में किसानों की एक ही मांग है, सरकार जल्द से जल्द नुकसान का सर्वे करवाए और मुआवजा दिलाए। कई किसान सोशल मीडिया पर अपनी खेतों की तस्वीरें शेयर कर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जालौन जिले की कालपी विधानसभा से विधायक विनोद चतुर्वेदी ने किसानों की इस परेशानी को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र कालपी बुंदेलखंड का अति पिछड़ा क्षेत्र है। किसानों द्वारा मटर, मसूर, चना की फसल की बुवाई हो चुकी है, लेकिन अतिवृष्टि के कारण किसानों की संपूर्ण फसल नष्ट हो गई है, जिससे उनके जीवन यापन में गहरा संकट पैदा हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए, ताकि किसान अपनी अगली फसल की तैयारी कर सकें। विनोद चतुर्वेदी ने कहा कि बुंदेलखंड के किसान पहले ही कठिन हालात में खेती करते हैं, ऐसे में बिना मदद के उनका खड़ा रह पाना मुश्किल है। वहीं विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन ने भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि झांसी, जालौन और ललितपुर जिले के किसान इस बार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मटर, मसूर, चना और धान जैसी प्रमुख फसलें नष्ट हो गई हैं। उन्होंने मांग की है कि शासन तुरंत सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाए। साथ ही अपने पत्र में उन्होंने ये भी जोड़ा कि प्रदेश के अन्य जिलों में जहां भी अतिवृष्टि के कारण किसानों को नुकसान हुआ है, उन्हें भी मुआवजा प्रदान किया जाए। रमा निरंजन का यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। किसान और समर्थक दोनों ही नेताओं की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। लोग फेसबुक और ट्विटर पर ये लिख रहे हैं कि अब सरकार को तुरंत राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीमों को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दे दिए हैं। गांव-गांव जाकर पटवारियों और लेखपालों की टीमें फसल का जायजा ले रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद शासन को भेजी जाएगी और उसके बाद राहत वितरण शुरू किया जाएगा। हालांकि किसानों का कहना है कि रिपोर्ट में समय लग जाता है, लेकिन उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। कई किसानों का कहना है कि बीज और खाद का पैसा उधार लिया था, अब कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है। अगर राहत राशि जल्द नहीं मिली तो अगली फसल की बुवाई नहीं हो पाएगी। बुंदेलखंड के किसान हर साल या तो सूखे से जूझते हैं या अतिवृष्टि से। अब एक बार फिर आसमान से बरसे पानी ने उनकी किस्मत पर सवाल खड़ा कर दिया है। सरकार ने भले ही राहत सर्वे के आदेश दे दिए हों, लेकिन राहत की असली उम्मीद तभी बनेगी जब किसानों के खातों में मदद की राशि पहुंचेगी। वहीं जनप्रतिनिधियों के इन पत्रों से किसानों में एक नई उम्मीद जगी है कि उनकी आवाज शासन तक पहुंच गई है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्या निर्णय निकलता है और किसानों को राहत कब तक मिलती है। फिलहाल खेतों में खड़ी बर्बाद फसलों के बीच किसान सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं, अगली बार मौसम मेहरबान रहे और सरकार हमारी सुन ले।